नमस्कार, मैं हूँ अर्चना यादव। अभी फ्रेम में आप देख रहे हैं अनुराग के पापा जी हैं। आज एक सप्ताह से ज़्यादा का टाइम बीत चुका है, लेकिन कार्रवाई के नाम पे सिर्फ 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं और एक दिन आए नाप जोख करने के लिए लेखपाल और एसडीएम थे, डीएम थे। उस टाइम पे कोई भी निर्णय नहीं निकला सा है, तो पापा जी से बात करेंगे। एक सप्ताह का टाइम लगभग बीत चुका है। उस जो कार्रवाई 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं, उस कार्रवाई से संतुष्ट हैं आप? जी, गिरफ्तारी तो हो ही चुकी है। सबकी गिरफ्तारी हो चुकी है? जी। जो जितने मेल उनके मेंबर हैं, सारे लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है? जी नहीं, एक यहाँ मौके पे नहीं थे, तो वो हैं बाहर हैं, लेकिन जो लोग यहाँ मौके वारदात पे थे, जिन लोगों ने साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया, वो सब गिरफ्तार हो चुके हैं। क्या लगता है कि जो बाहर है उनकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए, कि वो भी साजिश में शामिल रहे होंगे या फिर किसी काम से बाहर गए होंगे वो? नहीं, उनकी कॉल डिटेल तो चेक होनी ही चाहिए। कम से कम उनकी कॉल डिटेल चेक की जाए, और कहीं अगर उनकी भी भूमिका मिलती है तो प्रशासन उनके साथ भी जो है कार्रवाई करे। आज आप डीएम जी के यहाँ गए हुए थे बातचीत करने के लिए, क्या बातें हुई वहाँ पे? जी, वहाँ कुछ बातें नहीं, मैं सिर्फ ये जानने के लिए गया था कि कुछ हो रहा है कि नहीं, और मैं पर्सनली उनसे मिलना चाहता था और गया था। सोचा कुछ बात करेंगे, लेकिन रोने के अलावा मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। तो डीएम सर ने मुझे ढाढ़स बंधाया। सांत्वना दी? जी, बोले आप जाइए, चिंता मत करिए। अगर बचपन की बात करें, आपके पड़ोसी मतलब पड़ोसी हैं, अगल बगल में ही है, तो लगभग सेम उम्र भी होगी, जी दोस्त टाइप रहे होंगे। बचपन में कैसे थे वो? बचपन से वो लोग वो तो थे, उनका जी जी उनका स्वभाव वही था, लेकिन साथ में रहते थे तो हमको किसी के स्वभाव से लेना लादना नहीं था। हम सीधे साधे आदमी, हमको हमारी सबसे जमती है, हमारा कोई दुश्मन नहीं। मैं कभी मानता ही नहीं था। अगर दुश्मन माना होता तो आज शायद मैं इतना बड़ा धोखा नहीं खाता। जी, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा नहीं होता। मैं उसको भी दुश्मन नहीं मानता था। तो आपके साथ में पढ़ते थे वो? जी, साथ में ही पढ़ते थे। अच्छा, तो फिर जो है कि वहाँ झरिया कब गए, धनबाद? नहीं, वो तो लालता झरिया गए थे, वो हमारे साथ नहीं पढ़ते थे। अच्छा, वो नहीं पढ़ते जी, थे, वो वो बड़े आपके सीनियर हैं। थे? जी जी, वो हमारे चचेरे भाई हैं ना, उनके वो एज के हैं। अच्छा, तो उस समय जो है वो उनके झरिया कब गए, धनबाद कब गए? वो मेरी पैदाइश से पहले गए थे। उसके बाद तो वहाँ पे गए, वहाँ पे काम कर रहे हैं और रिटायर होने के बाद यहाँ पे आकर के आपके अनुसार कि तहलका मचाए हुए, जब से रिटायर होके आए हैं तब से अपने पावर का दिखा रहे हैं। क्या उसके पहले वहाँ पे जब धनबाद में थे, जॉब करते थे, उसके टाइम पे भी आप लोगों के साथ कुछ दुर्व्यवहार करते थे? जी, जब झारखंड में थे तो वहाँ से तो पहले तो एकदम सही थे, लेकिन जब उनको ये लगा कि अब ये कमज़ोर हो रहे हैं, तो अब सबसे जैसे मेरा बेटा था, ऐसे सबसे बाद में मेरी पैदाइश हुई। मतलब आपकी बहनें पहले हैं? हाँ, बड़ी बड़ी बहनें हैं, बहुत बाद में मेरी पैदाइश हुई। तो मैं अकेला, पिताजी बूढ़े हो चुके थे। इनको लगा कि अब इन लोगों को दबाना संभव है, तो इन्होंने 97 मुकदमा डाला। इतना परेशान बिना किया। वजह का कि जी, मतलब झगड़ा उगड़ा कर? नहीं, बोले थे वहाँ से मुकदमा किए थे, झारखंड से। क्या उन्होंने छिनैती किया है हमारे साथ, हमारी तनख्वाह छीन ली है चाकू के नोक पे। आप धनबाद में थे वो, और आप पे मुकदमा किए कि आपने जाकर के वहाँ पे उनका पैसा छीन लिया? जी, मैं यहाँ आप से गए हुए थे वहाँ जी, पे? मैं धनबाद गया था, जमानत कराया था, यहाँ से पूरा सबूत लेके गया था। जिस दिन उनका उन्होंने मुकदमा किया था, मैं नेहरू युवा मंडल का अध्यक्ष था अपने गाँव का, और मैं उस दिन इलाहाबाद में था, प्रोग्राम था। हम लोग वहाँ थे, वहाँ का सर्टिफिकेट था, मुझे सम्मानित किया गया था। सब फोटोकॉपी करा के प्रधान ने लिख के दिया, तो मैं वहाँ से जमानत कराया था, वहाँ मुकदमा लड़ रहा था उनसे। मतलब आप वहाँ पे थे भी नहीं और आप पे केस कर दिए कि आपने उनका पैसा छीन लिया? जी, इन्होंने सारी केसेस ऐसे ही की हैं, सबके ऊपर, मेरे ऊपर भी किए हैं, और लौट के आए हैं सब कुछ जमीन लेने के बाद, इधर जमीन मुकदमा किए हैं। और हम लोगों ने जब विरोध किया है तो मेरे बेटे, मेरी पत्नी के ऊपर, मेरे ऊपर नया मुकदमा डाल दिए हैं फौजदारी का, इन लोगों ने हमको मारा है। तो जिसका मुकदमा किए हैं उस टाइम पे कुछ विवाद वगैरह हुआ था, कुछ भी झगड़ा नहीं वगैरह हुआ। हुआ था कि अनायासों ऐसे करते कुछ भी नहीं हुआ था। उन्होंने कहा है कि मेरी उम्र इतनी है, इन लोगों ने, और हमें उस टीम में, मारने वालों की टीम में शामिल किए 18 लोग को। किसी की बहू के ऊपर, किसी की पत्नी के ऊपर, बेटे के ऊपर, सबके ऊपर इन्होंने 18 लोगों के ऊपर मतलब मुकदमा किया। अंदाजिया करके, और वो सारे मुकदमे उन्होंने लिखवा दिए हैं? जी जी, अच्छा, इसलिए बहुत सारे लिखवा। लोग जो है कि धनबाद में होंगे, उस डिगवा डी के आसपास आप बता रहे हैं, उसका आपको लोकल एरिया पता होगा कि कहाँ पे थे? हो सकता है कि वहाँ के कुछ लोग हों जो बताना चाहे, उनको जानते हैं उस वे में। नहीं, अब हम उनके तो रूम पे गए नहीं थे, गांव के ही लोग एरिया थे। में कहाँ थे?
हम तो वहाँ से कतरास चले गए थे, अंगार पथरा। वहाँ हमारे गांव के ही लोग थे, तो उन लोगों ने जो है जाके जमानत पड़ी, मेरी बेल करवाई वहाँ से। और हम 2-3 दिन वहाँ रहे उन लोगों के साथ में। उसके बाद हम आए, और ये हम इनके रूम पे नहीं गए हुए थे। कहाँ रहते थे? डिगवाड़ी में रहते थे? कहाँ रहते जी, अब उन्होंने जो एड्रेस दिया था मुकदमे के दौरान, तो झरिया डिगवाड़ी लिखवाया था। थे? रूम नंबर? रूम नंबर तो नहीं लिखवाया था उस पर, लिफाफे पे। हो सकता है कि कोई लालता यादव का नाम का जानता हो उस एरिया में, डिगवाड़ी के एरिया में, तो बताने का प्रयास करें कि आपके अड़ोसी पड़ोसी थे, आप उनको जानते थे या नहीं। आपसे विवाद चलता रहा, अब जा कर के ये दुर्घटना की है। और नलका वगैरह का भी आपने बात की थी कि पहले नलका हटाए, उसको बांध दिए, वहाँ पे टूल पंप वगैरह आप था, देख सकते ये हैं। सारी चीजें। आप देख सकते ये हैं। कितने दिन पहले शुरू हुई? अब हम तो 15 दिन पहले चले गए थे, तब तक तो ये तो लोग आप लोगों ने नहीं देखा कि कब ये बांध करके पैक कर दिए? जी, हम 15 दिन पहले जब थे तो ये लोग ये टुल्लू चल रहा था, नल चल रहा था, सब कुछ यूज कर रहे थे। लेकिन मेरे जाने के बाद अब लोग बताते हैं कि इन्होंने मवेशियों को बेचा है, और ये सब बांध के, आप देख सकते हैं वहाँ जाके, वो सब बांध होत के रखे थे। मतलब फुल प्लानिंग थी, साजिश थी कि वो नहीं है, उसके बेटे को मारा जाए, उसके भतीजे को मारा जाए। अच्छा, आपके भतीजे एक हैं, उनको भी लोग दौड़ाए थे, जो वकील हैं? हाँ, वकील। तो उनको क्यों दौड़ाए थे? आप, दुश्मनी तो आपसे थी ना? नहीं नहीं, मुकदमा वो सबके ऊपर करके, हम लोगों का मुकदमा यही देखते हैं। अच्छा, तो इनको उससे, कोई खत्म कर दिया? हाँ, इसको प्रॉब्लम थी कि ये दोनों हैं, ये मुकदमा देखता है और ये खेल रहा है। अब इससे क्या रंजिश, अकेल की वजह से, इसके पास पैसा नहीं, ये सब टूट जाएंगे एक बार, तो फिर सामने मेरे खड़े नहीं होंगे, विरोध नहीं करेंगे, हम जहाँ तक चाहेंगे लेंगे। अनुराग भाई का केस चल रहा होगा, इनको वकील कौन है, और क्या यही है कि कोई दूसरा किया है आपने? नहीं, अभी तो यही देख रहे हैं, लेकिन हम दूसरा वकील करेंगे। उसके लिए जो है कि आर्थिक सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी। तो आपको क्यूआर कोड नज़र आ रहा होगा, अपनी योग्यता के अनुसार आप लोग भी उस पर थोड़ा सा पे करिएगा। कार्रवाई के नाम पे बुलडोजर की बात आप लोग करते हैं। शुरू के दिन से, जब से हम यहाँ पे आए हैं, आप लोग बुलडोजर की बात कर रहे थे कि घर गिरना चाहिए, हम ऐसे कैसे यहाँ पे देखेंगे। लेकिन यही दूसरी चीज़ें नज़र आ रही है कि जो लोगों पे बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, योगी सरकार ने करी है, उन पे ही जुर्माना लगा दिया गया है। क्या लगता है कि ऐसे में बुलडोजर की कार्रवाई होगी? क्योंकि ये तो सुप्रीम कोर्ट में जी नहीं, कोर्ट का दिशा निर्देश है उस पर, लेकिन जो ज़मीन नामित है, नाम से है, अगर उस पर किसी का मकान गिरता है तो जुर्माना लगेगा। और सरकारी ज़मीन में कोई ज़बरदस्ती कर रहा है, उसको लेने के लिए मर्डर कर रहा है, तो ऐसे में तो अपराध के लिए इसको गिरा देना चाहिए कि ऐसा अपराध अगर किया है तो उसका मकान जमींदोज होना ही चाहिए। और जिस बीभत्स तरीके से किया है, इस तरह की क्रूरतम और हिंसक घटना आपने कभी देखा था? सुना भी नहीं होगा किसी ने। देखना वो मंजर याद करके सिहर जाता हूँ, जो वीडियो चलता है। मैं मोबाइल नहीं देख रहा हूँ जिस दिन से आया हूँ। किसी का फ़ोन आ जा रहा है तो किसी का अटेंड कर ले रहा हूँ, नहीं तो नहीं अटेंड कर रहा हूँ। दिल नहीं करता है देखने का। वो सीन कोई याद भी नहीं करवाना चाहेगा, लेकिन हम लोग का काम ही ऐसा है कि थोड़ा बात ही करनी पड़ती है उसके बारे में। 10 दिन का टाइम लगभग बीत चुका है, और अब देख रहे हैं ठंडा हो गया है, ज़्यादा पत्रकार भी नहीं आया है, ज़्यादा भीड़ भी नहीं लगा है। हम लोग शुरू के दिन में आए तो बहुत सारे लोग यहाँ पे रहते थे। क्या लगता है आपको कि मतलब ऐसे धीरे धीरे कार्रवाई के नाम पे आश्वासन ही मिलता रहेगा और सारी चीज़ें धीरे धीरे ठंडा हो जाएंगी? अब गरीब आदमी बस उम्मीद के सहारे तो जी रहा है कि कुछ न कुछ कार्रवाई तो होगी, बाकी ईश्वर जाने। और गरीब कर क्या सकता है? अगर मुझको इतना कमज़ोर नहीं समझा होता तो ऐसी घटना का अंजाम क्यों देता वो? और पटीदारों से तो झगड़े कर रखा है, सबके पास 4-4, 5-5 बेटे हैं। अगर एक को काटता तो 4 मारते ना उसको। असहाय, मजबूर और गरीब समझ के ही उसने मार दिया। इसके पास मुकदमे लड़ने के पैसे नहीं, इसके ऊपर मुकदमा करेंगे तो भागता है। और ये अपना मुकदमा खुद कैसे लड़ पाएगा? यहाँ से हाई कोर्ट जाना है, वहाँ वकील की फीस है, हम कहाँ से भर पाएंगे? तो मुश्किल तो यही है ना। आपके इस केस में जब बेटे के साथ इस तरह का हुआ है, पत्रकारों की कुछ अहम भूमिका आपको नज़र आती है कि इनकी वजह से हमें काफ़ी सहायता मिली है इस केस में? जी बिल्कुल, पत्रकारों की वजह से ही, मीडिया के वजह से ही इतनी हिम्मत बांध के बैठा हूँ, और बहुत सहयोग है। मैं बहुत आभारी हूँ मीडिया का, बहुत आभारी हूँ। और अपने देश के उन लोगों से भी बहुत मैं जो है अपनत्व रखता हूँ कि जिन जिन लोगों ने दुख की घड़ी में मेरे साथ मुझे फ़ोन किया। जिसका फ़ोन ना उठा पाया हूँ वो माफ़ करेगा मुझे, और जिन्होंने फ़ोन किया, जिन्होंने मदद की, मैं सबको जो है तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आप हमको अकेले न छोड़ें, हमारे साथ बने रहें जब तक मेरे साथ न्याय नहीं हो जाता। बस यही कहना है। जब तक आप बोलते रहेंगे, वही बात है, शुरू में हमने कहा था, जब तक आप लोग बोलते रहेंगे
तब तक लोग सुनते रहें, तब तक लोग जानते रहेंगे और तब तक ही न्याय की उम्मीद बनी रहेगी। पुलिस प्रशासन कितने दिन तक इसको एक्टिव करके लेकर रखती है और कब तक न्याय की उम्मीद यहाँ पे दिखती है, ये आने वाले दिनों में दिखने को मिलेगा। 10 दिन आज हो गया है, बुलडोजर की कार्रवाई की लोग मांग शुरू से कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो मामला निलंबित है, कोर्ट में है। उसकी वजह से सरकार भी, पुलिस प्रशासन भी थोड़ा सा रुकी हुई है। कोर्ट आदेश देगी, तुरंत ये घर गिर जाएगा। जो 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं, उनको सज़ा के बारे में आप क्या कहेंगे? फांसी की सज़ा चाहते हैं या फिर अब इनकाउंटर की बात आप लोग शुरू में कह रहे थे, क्योंकि वो लोग तो अभी पुलिस कस्टडी में है। क्या अब इनकाउंटर पॉसिबल है, आपको लगता है? इसकी जगह पे इनकाउंटर हो न हो, लेकिन इनकाउंटर हो या न हो, कानूनन जो भी है, लेकिन मौत से कम न दी जाए उसको सज़ा। मेरी यही डिमांड है कि जिसने ऐसा किया है, एक ही वार में सर धड़ से अलग करना, ये किसी ट्रेंड आदमी का काम है। इन लोगों को सिखाया गया था, तलवार चलाना सिखाया गया होगा, लाठी चलाना। ये लोग भी धनबाद में रहते थे क्या? जी, सब लोगों की परवरिश वहीं हुई है। अच्छा। सब लोगों की परवरिश वहीं हुई है। जो दरोगा हैं उनकी भी, जो रमेश हैं उनकी भी, सब लोग वहीं साथ में थे। इन सारी बातों पे क्या लगता है आपको? जिस तरह से पुलिस प्रशासन हमेशा शांत रहती है, आए दिन इस तरह की घटनाएं होते जा रही है, इतना सब होने के बावजूद भी क्या लगता है कि न्याय मिल पाएगा? और हम लोग इस तरह से एक्टिव हैं, जितने भी पत्रकार बंधु हैं, सारे लोग एक्टिव हैं, तो चाहेंगे कि आप जो दर्शक है वो भी एक्टिव रहे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।